दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार शपथ लेने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसी बीच नीतीश कुमार एक बार फिर से अपना रंग दिखाने लगे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब चिंता होने लगी है कि अगर नीतीश कुमार एक बार फिर से अगर पलट जाते हैं, अपना रंग अगर दिखा देते हैं, तो नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद की शपथ नहीं ले पाएंगे। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद नीतीश कुमार को फोन किया है और नीतीश कुमार के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू को भी फोन किया गया है और दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। और आज नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं और आखिर पूरा मामला क्या है, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पलटने वाले हैं और आखिर पूरी घटना क्या है, कांग्रेस की तरफ से आखिर क्या नीतीश कुमार को ऑफर दे दिया गया है और नीतीश कुमार क्या बिहार में भी एक बार फिर से महागठबंधन में जाने वाले हैं, ये पूरी रिपोर्ट क्या कहती है 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। आपको जानकारी देते चले कि एक तरफ जहां दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार शपथ लेने की तैयारी शुरू हो चुकी है, वहीं बीजेपी एक बड़ी बैठक आज करने जा रही है और यह हाई लेवल मीटिंग दिल्ली में होने जा रही है। प्रधानमंत्री आवास में ये मीटिंग होने जा रही है और नीतीश कुमार के एक बार फिर से पलटने का खतरा मंडराने लगा है। चंद्रबाबू नायडू भी एक बार फिर से पलट सकते हैं और इन दोनों नेताओं को फोन करके प्रधानमंत्री ने खुद दिल्ली बुलाया है। और इसी के साथ साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से हटाया जा सकता है और बताया जा रहा कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने ऐसी क्या गलतियां कर दी जिसके कारण उन्हें यूपी के सीएम पद से हटाया जा सकता है। वहीं नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी से मिलने से मना कर दिया और जैसे ही बिहार में रिजल्ट आना शुरू हुआ, नीतीश कुमार की बाछें खिल गई। नीतीश कुमार ने इस बार बड़े भाई की भूमिका निभाई है और बीजेपी जो कि जेडीयू से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन जनता दल यूनाइटेड की ज्यादा सीटें आई हैं और इसके बाद नीतीश कुमार का मनोबल काफी बढ़ गया है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार पहले गृह मंत्रालय और रेल मंत्रालय मांग रहे थे और बिहार में बीजेपी का सीएम बनाने की बात कर रहे थे, सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, मनीष कश्यप जैसे लोगों का नाम चर्चा में आ गया था। वहीं लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से ही नीतीश कुमार एक बार फिर से रंग बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं और 4 जून को जब सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से मिलने के लिए जाते हैं, तब वह मिलने से मना कर देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह 2 बार फोन करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार फोन तक नहीं उठाते हैं। इससे आप समझ सकते हैं और हमने आपको पहले ही बताया था कि लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटकर महागठबंधन में जा सकते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ मोदी के साथ एनडीए में इसलिए आए थे ताकि लोकसभा चुनाव में इनके ज्यादा से ज्यादा सांसद जीत सके, क्योंकि मोदी के विरोध में रहकर इन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था और उस समय क्या हुआ था आप सभी जानते हैं कि 0 सन्नाटा सांसद आया था। और इस बार इन्होंने होशियारी दिखाई और ठीक लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए का दामन थाम लिया और आज इनके 12 सांसद जीत चुके हैं और इसी के साथ नीतीश कुमार की अहमियत काफी बढ़ गई है। तभी तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि पहले नीतीश जी कहा करते थे, अब अपने भाषण में नीतीश बाबू कहने लगे हैं और नीतीश कुमार को फोन करके दिल्ली बुलाया गया है। अब देखना बाकी होगा कि आखिर नीतीश कुमार मोदी की हाई लेवल मीटिंग में भाग लेने के लिए दिल्ली जाते हैं अथवा नहीं जाते हैं। वहीं आपको जानकारी देते चले कि जिस प्रकार से रिजल्ट आया है उससे भाजपा काफी उदास दिख रही है। आपको बताते चले कि 543 सीट में से एनडीए को यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को 292, इंडिया गठबंधन को 233 सीटें मिली है। हालांकि भाजपा 272 के जादुई आंकड़े को पार नहीं कर पाई, यानी कि भाजपा के पास सरकार बनाने के लिए अपना बहुमत नहीं है और उसे गठबंधन के सहयोगी दलों पर निर्भर रहना पड़ेगा। और तीसरी बार भले ही मोदी
प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन उतनी मजबूत सरकार नहीं बन पाएगी। इन्हें अलायंस पर निर्भर रहना पड़ेगा, अलायंस की हर बात को मानना पड़ेगा, ब्लैकमेल होना पड़ेगा। और अगर ब्लैकमेल अगर नहीं होते हैं, अगर गठबंधन दलों के सहयोगी दलों के नेताओं की बात अगर नहीं मानते हैं, तो कभी भी सरकार गिर सकती है। और आपको बताते चले कि भाजपा को मात्र अपना 240 सांसद, यानी बीजेपी के मात्र 240 सांसद जीते हैं। और अगर पूरे अलायंस की अगर बात की जाए तो 292 सांसद, और उसमें से भी 35 ऐसे सांसद हैं जो कि कभी भी पाला बदल सकते हैं, चाहे टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू हो या फिर जेडीयू के नेता नीतीश कुमार हो। और ये दोनों नेता पलटने में माहिर खिलाड़ी हैं और अपने राजनीति के ये लोग चाणक्य कहे जाते हैं। वहीं आपको बताते चले कि 2014 में भाजपा को 278 सीटें मिली थी और 2019 में 303 सीटें मिली थी। और इस बार का अगर आंकड़ा अगर आप देखिएगा तो 240 सीटों पर बीजेपी सिमट गई। 400 पार का नारा धरा का धरा रह गया। जिस तरीके से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का शाइनिंग इंडिया का नारा धरा का धरा रह गया था। इसी बीच अब सरकार बनाने को लेकर बीजेपी अब तैयारी शुरू कर चुकी है। वहीं आज ही सरकार बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, लेकिन इससे पहले दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के आवास पर आज हाई लेवल मीटिंग होनी है। और इस हाई लेवल मीटिंग ही ये फैसला कर लेगा कि आखिर आगे क्या होने वाला है। क्या नीतीश कुमार इस हाई लेवल मीटिंग में पहुंचेंगे, क्या टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू इस मीटिंग में पहुंचेंगे, क्योंकि दोनों नेताओं को उप प्रधानमंत्री बनने का और नीतीश कुमार को तो प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर इंडिया गठबंधन की तरफ से मिल चुका है। अब देखना बाकी होगा कि ये लोग इस ऑफर को, यानी कि कांग्रेस के ऑफर को लात मार देते हैं या फिर मोदी के साथ चले जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी अगर ये लोग जाते हैं तो ये लोग बार्गेनिंग करेंगे, और बार्गेनिंग के सामने में नरेंद्र मोदी की सरकार को, बीजेपी को झुकना ही पड़ेगा। आपको बताते चले कि आज बुधवार को सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है। उससे पहले हाई लेवल मीटिंग होगी, सारे गठबंधन दल के सहयोगी नेताओं के साथ, बड़े बड़े लीडर के साथ आज मीटिंग होने वाली है। और इस मीटिंग के बाद सरकार बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को खुद फोन करके बुलाया है। उधर राष्ट्रपति भवन में भी तैयारियां शुरू हो चुकी है और आम लोगों के लिए 9 जून तक राष्ट्रपति भवन के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। उधर इंडिया गठबंधन भी दिल्ली में उन्होंने आपातकालीन बैठक बुलाई है और इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि आखिर अगला कदम क्या होगा। वहीं आपको बताते चले कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक भाजपा को 240, कांग्रेस को 99, सपा को 37, टीएमसी को 29, डीएमको को 22, टीडीपी को 16, जेडीयू को 12, शिवसेना यूटीवी यानी कि उद्धव ठाकरे ग्रुप को 9, एनसीपी शरद पवार को 7, आरजेडी को 4 और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5, शिवसेना शिंदे गुट को 7 सीटें मिली हैं। और चुनाव आयोग ने 16 मार्च को लोकसभा चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया था। कुल 7 फेज में 19 अप्रैल से 1 जून तक वोटिंग हुई और 1952 के बाद 44 दिन का यह सबसे लंबा चुनाव का कार्यक्रम रहा। और ये आप समझ करके चलिए कि लगभग देश में 70 साल के बाद ये लगभग 1.5 महीने तक ये चुनाव चला है। और देखना बाकी होगा कि जनता ने जो जनादेश दिया है, ये आप कह सकते हैं कि मोदी सरकार के प्रति साफ साफ गुस्सा दिख रहा था। जो लोग कांग्रेस को पसंद नहीं भी करते थे, वो लोग मोदी से नाराज थे और उनका कहना था कि मोदी सरकार के जितने भी इनके सांसद जो जीत करके जाते हैं, ये लोग कुछ काम नहीं करते और मोदी के नाम पर ही ये लोग वोट मांगने आते हैं। वहीं आपको जानकारी देते चले कि अगर नीतीश कुमार का आज का कदम काफी अहम माना जा रहा है और अगर इस बैठक में ये पहुंचते हैं और अगर इन्होंने एनडीए अलायंस के साथ रहना तय कर लिया तब तो ठीक है, लेकिन अगर
कहीं अगर इंडिया गठबंधन के साथ ये जाने का फैसला कर लेते हैं, इनकी उम्र हो चुकी है 74 साल उम्र हो चुकी है और ये मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काफी सालों रह चुके हैं। अब इन्हें प्रधानमंत्री बनने का भी मन है, तभी तो इन्होंने इंडिया अलायंस को खड़ा करने वाले का नाम नीतीश कुमार ही है। हालांकि बाद में ये पलट करके एनडीए में आ गए थे, लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं है। अगर यह इंडिया अलायंस में अगर चले जाते हैं तो बिहार में भी बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की सरकार गिर जाएगी और एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बन सकती है और हो सकता है कि यहाँ के मुख्यमंत्री पद पर तेजस्वी यादव को आसीन कर दिया जाए और बिहार के अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन सकते हैं। बिहार देश के अगले प्रधानमंत्री नीतीश कुमार बन सकते हैं। और इसी के साथ आज शाम तक क्लियर हो जाएगा कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री अब तेजस्वी यादव बनने वाले हैं